सिंह धामी मनकामेश्वर धाम में पूजा अर्चना के बाद किया डोर टू डोर प्रचार, जीत का भरा दम। टिहरी में किशोर उपाध्याय के समर्थकों ने छोड़ी कांग्रेस, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जीत का लिया संकल्प, कहा टिहरी में खिलेगा कमल। कर्नल कोठियाल ने जारी किया उत्तरकाशी की पार्किंग का मॉडल, कहा जनता की ली गई है राय, धरातल पर उतारेंगे प्रोजेक्ट। बागेश्वर में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे प्रेक्षक, मतगणना हॉल सीसीटीवी ऑब्जर्वर कक्ष का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में हुई प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच, 70 सीटों के लिए भरे गए हैं 750 पर्चे, धर्मपुर सीट पर सबसे ज्यादा 20 नॉमिनेशन। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उत्तरकाशी में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। धामी ने पहले मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन किए और आशीर्वाद मांगा, फिर लोगों से मिलकर वोट की अपील भी की। धामी ने फिर दोहराया कि इस बार बीजेपी 60 सीटों के पार पहुंचेगी। देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में थे, जहां डोर टू डोर कैंपेन करने से पहले धामी ने मनकामेश्वर मंदिर में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर यमुनोत्री सीट से बीजेपी प्रत्याशी केदार सिंह रावत के जनसंपर्क अभियान के लिए निकल पड़े। धामी ने बताया कि इस चुनाव में दो तरह के लोग हैं। ये चुनाव दो प्रकार के लोगों के बीच में है। एक वो लोग जिन्होंने काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए और उत्तराखंड के लिए काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, हमने हर वर्ग के लिए काम किया है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने केवल काले कारनामे किए हैं। तो जनता निश्चित रूप से कामों को तरजीह देगी, कामों को देगी और हमने जो अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार। चिन्याली सौड़ बाजार से नागड़ी तक डोर टू डोर पहुंचकर सीएम धामी ने समर्थन मांगा और बताया कि इस बार बीजेपी 60 के पार पहुंचेगी। सीएम धामी ने कहा कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिल सका है, उन्हें पार्टी और जिम्मेदारी देगी। ये हमारा परिवार है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा जीतने की संभावना आज भारतीय जनता पार्टी में है। सभी लोग चाहते हैं कि उनको चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाए। ये नहीं है कि जिनको टिकट नहीं मिला है वो कोई योग्य नहीं है, वो सारे योग्य हैं। हमने कहा है सभी लोगों को निश्चित रूप से संगठन स्तर पर, अन्य स्तरों पर उनका भी हम सम्मान करेंगे। चिन्याली सौड़ में डोर टू डोर कैंपेन में सीएम धामी से जो भी मिला, धामी ने उनसे चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की और भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार बनती है तो अब पहाड़ पर डबल इंजन और तेजी से दौड़ेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता का उत्तरकाशी से। मुकेश जगमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। मुकेश, मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से 60 पार होगी। आज चुनाव प्रचार के दौरान क्या तस्वीर दिखी, कितना समर्थन दिखा और बीजेपी कि वो कार्यकर्ता जो उम्मीदवार नहीं बनाए गए हैं उनका साथ पार्टी को कितना मिल पा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा ध्यान रखा गया और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने पहले भी ये कहा था कि कहीं पे भी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सीएम धामी चिन्याली सौड़ पहुंचे तो उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और उसके बाद जो उन्होंने यमुनोत्री विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं केदार सिंह रावत और गंगोत्री विधानसभा के जो सुरेश चौहान है उनके पक्ष में वोट भी यहाँ पे मांगा और लोगों से अपील भी की। लेकिन अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से वो पार्टी कार्यकर्ता और किस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये साफ जाहिर हुआ कि गंगोत्री विधानसभा और यमुनोत्री विधानसभा से खास ध्यान है सरकार का, क्योंकि जब भी सरकार बनती है तो गंगोत्री विधानसभा और यमुनोत्री के लिए यहाँ से समर्थन आता है। तो कहीं ना कहीं एक हम मिथक भी बोलेंगे कि गंगोत्री विधानसभा से जब भी जो भी विधायक बनता है उसी की सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री और सरकार का जो फोकस है उत्तरकाशी में जरूर है। जी मुकेश, जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि कई ऐसे दावेदार हैं जो उम्मीदवार नहीं बनाए गए, उनका अब क्या होगा, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको भी जिम्मेदारी दी गई। आखिर ऐसी नौबत क्यों है? क्या सभी जो दावेदार थे वो पार्टी के साथ हैं? इसको साध कर बीजेपी चल पा रही है?
जी बिल्कुल, जो उत्तरकाशी में जो सीन बन रहा है कि गंगोत्री और यमुनोत्री विधानसभा का, तो कई बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे उठे हैं, तो उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए सीएम धामी यहाँ पे आए थे। यमुनोत्री विधानसभा की बात करें तो वहाँ जो भाजपा के जो दर्जधारी मंत्री थे वो। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए मुकेश आपका बहुत शुक्रिया। वहीं टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी किशोर उपाध्याय के समर्थन में जाखड़ी धार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत 200 लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने बताया कि पार्टी प्रत्याशी किशोर उपाध्याय को पूरे क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिल रहा है। जाखड़ी धार क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि समेत 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता लेते हुए पार्टी को जिताने का संकल्प लिया है। हरिद्वार की ज्वालापुर सीट पर बीजेपी ने सिटिंग विधायक सुरेश राठौर को दोबारा रण में उतारा है। नामांकन के बाद सुरेश राठौर चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं। बेगमपुर गांव पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। बैलगाड़ी पर सवार होकर बीजेपी प्रत्याशी ने जनता से कई वादे भी किए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने रवि बहादुर को मैदान में उतारा है, जबकि आजाद पार्टी से एसपी सिंह भी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी जनता। हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हमने डोर टू डोर प्रचार किया है, तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता हमारे पक्ष में मतदान करके हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजय बनाकर भेजेगा, ताकि हम उनके क्षेत्र के विकास में और अगली भूमिका निभा सकें। उत्तरकाशी की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग को लेकर कर्नल कोठियाल ने मॉडल तैयार कर जनता के सामने रखा। कर्नल कोठियाल ने बताया कि उत्तरकाशी मेरी कर्म भूमि है, लिहाजा पार्किंग की समस्या का मॉडल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि आईटी रुड़की और केदारनाथ में काम कर चुके कृष्ण कुडियाल के साथ मिलकर इस मॉडल को तैयार किया गया है। कर्नल कोठियाल ने 2 दिन पहले ग्राउंड पर जाकर टीम के साथ इसका निरीक्षण और मुआयना किया था, जनता की राय ली थी। अब मॉडल भी जनता के सामने पेश किया है। कर्नल कोठियाल ने पार्किंग का मॉडल जनता के सामने रखा। ये भी बताया कि जनता से ही इसकी राय ली गई है और बेस्ट इंजीनियर के साथ मिलकर उसको डिजाइन किया गया है। उत्तरकाशी का मास्टर प्लान, उत्तरकाशी के मास्टर प्लान को हम 3-4 अलग अलग ऐसे ही डिस्कशन के थ्रू जनता के साथ शेयर करेंगे। आज हमने शेयर करा है कि किस प्रकार से मल्टी पार्किंग और बस अड्डे बना करके हम आज एक तो टूरिज्म को इनकरेज करेंगे, रिलीजियस टूरिज्म को इनकरेज करेंगे और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी भी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, वो एक प्रेजेंटेशन आज हमने दिखाई है। और अगर ये काम सरकार की नीयत सही हो, सरकार की नीतियाँ सही हो, तो ये काम ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उत्तराखंड नवनिर्माण विजन को लेकर आम आदमी पार्टी जल्द ही थीम सॉन्ग लॉन्च करेगी। आप प्रवक्ता ने बताया कि यह गीत ऐतिहासिक होगा और प्रदेशवासियों को ज्यादा आकर्षित भी करेगा। आम आदमी पार्टी के मुताबिक गीत के जरिए बताने की कोशिश हो गई कि कैसे किस सालों से जनता को दोनों ही दल ठगते आए हैं। ये गीत उत्तराखंड के मुद्दों की बात करेगा और आम आदमी पार्टी की विचारधारा को भी बताएगा। ऐसा दावा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से किया गया है। तो उत्तराखंड के मुद्दों को इसमें शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड के लोक गीतों के जरिए जुड़कर इसी पैमाने पर गीतों के जरिए जनता के मुद्दे उठाकर जनता के बीच जाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और इसी सिलसिले में कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए आम आदमी पार्टी एक थीम सॉन्ग लॉन्च कर रही है। उत्तराखंड का एक गीत लॉन्च करने वाली है जो आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कैंपेन सॉन्ग होगा। ये वो गीत होगा जो उत्तराखंड के घर घर में बजेगा, उत्तराखंड की हर जबान पर चढ़ेगा, क्योंकि हमने इस गीत में आम आदमी पार्टी के पूरे जो हमारी गारंटियां हैं उनको समाहित किया है और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में क्या करने वाली है उसको समाहित किया है। चाहे बात हमारी शिक्षा की हो, चाहे बात हमारे रोजगार की हो, चाहे बात हमारे पलायन रोकने की हो, चाहे हमारी बिजली और पानी की फ्री की बात हो, उत्तराखंड का हर मुद्दा इस गीत में समाहित होगा। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद राजपुर और डोईवाला में डोर टू डोर प्रचार किया। बताया कि उनकी सरकार की योजनाएं दूसरे राज्यों में लागू की जा रही हैं। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस बीजेपी पर भी जुबानी हमला बोला। राजेंद्र पाल गौतम 5 दिन के दौरे पर हैं। अलग अलग विधानसभाओं में स्थानीय प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार के झूठे वायदे करने में भरोसा नहीं करती।
अगर हमने कहा है कि हम यहाँ रोज़गार के अवसर देंगे और 6 महीने के अंदर 1 लाख लोगों को नौकरियाँ देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक रोज़गार ना मिले, महिला सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपया महीना देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, उत्तराखंड के लोगों के लिए क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी हेल्थ सर्विस देंगे, पलायन को रोकेंगे। उत्तराखंड में दिल्ली आम आदमी पार्टी नेता मंत्रियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। हरिद्वार में चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा भी किया है। बी मतलब भारतीय जनता पार्टी और सी मतलब कांग्रेस पार्टी। 21 साल से उत्तराखंड वाले, पिरान कलियर वाले बी से सी, सी से बी, बी से सी, सी से बी कर रहे थे। 21 साल से उत्तराखंड इंतजार कर रहा था कि ये बीसी होता रहेगा, ए कब आएगा। पहली बार आज उत्तराखंड के अंदर ए आ चुका है। आम आदमी पार्टी आकर के सरकार बचा चुकी है। नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। लैंसडाउन सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही अनुकृति गोसाई ने जनसंपर्क किया। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के कई बीजेपी कार्यकर्ता भी अनुकृति के समर्थन में आ गए। अनुकृति बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए। हरक सिंह रावत की बहू है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि बीते 10 साल में बीजेपी विधायक ने लैंसडाउन में कोई विकास कार्य नहीं किए, इसलिए जनता में आक्रोश है। पूरा लैंसडाउन का साथ मेरे साथ है। कांग्रेस पार्टी का आज जो समर्थन है वो मेरे साथ है। और जो जन सैलाब है, आप लैंसडाउन के अंदर आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से आज लोगों के अंदर ऊर्जा है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और लैंसडाउन की तरक्की कर सकती हूँ। इस स्लोगन के साथ इस समय अनुकृति वहाँ लोगों से आशीर्वाद मांग रही है और जिस तरह बिना कार्यक्रम के लोग उमड़ रहे हैं और जिस तरह उससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। पौड़ी में बीजेपी की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी के कई नेता निर्दलीय पर्चा भी भर चुके हैं और पार्टी ने डैमेज कंट्रोल का जिम्मा पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट को सौंपा है। पौड़ी की लैंसडाउन, यमकेश्वर और कोटद्वार सीट के उम्मीदवारों को लेकर पार्टी नेताओं में आक्रोश है। कोटद्वार विधानसभा सीट पर बीजेपी की राह धीरेन्द्र चौहान ने मुश्किल कर दी है। उन्होंने निर्दलीय नामांकन किया, जिससे बीजेपी प्रत्याशी रितु खंडूरी की मुश्किल बढ़ गई है। हालांकि रितु खंडूरी का दावा है कि जल्द पार्टी से खफा कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। डैमेज कंट्रोल करने पहुंचे वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि एक दो दिन में ही रूठों को मना लेंगे। उनसे विचार करेंगे और जब विचारधारा एक होती है तो मुश्किलें नहीं होती हैं। बातचीत से चीज़ें सुलझती हैं। किस तरह से? जैसे मैंने अभी बोला, हम लोग बात करेंगे। एक विचारधारा के लोग हैं तो बैठ के बातचीत करेंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अब लोग पार्टी की गलती के कारण कोटद्वार की जनता नाराज है। ये बहुत गलत निर्णय पार्टी ने लिया है। किसके कहने पे लिया मुझे नहीं पता। देहरादून में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर ऐसे ही निर्णय होते रहेंगे तो जनता धीरे धीरे पार्टियों के ऊपर विश्वास करना छोड़ देगी। पौड़ी में अपने संगठन की दृष्टि से और जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें नज़र रखने के लिए जो लोग निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को पूरे मनोयोग के साथ में चुनाव में लगाने के लिए जिम्मेदारी दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरूँगा और जो लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्टी के कार्यकर्ता नामांकन कर रहे हैं, उन्हें पार्टी की विचारधारा में वापस लाने के लिए पूरा प्रयास किया जाए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इन दिनों ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है और आज केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मसूरी विधानसभा सीट पर प्रचार की कमान संभालने पहुंचे। डोर टू डोर कैंपेन किया। बीजेपी ने मसूरी विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को प्रत्याशी बनाया है। इसी दौरान हमारे संवाददाता ने प्रहलाद जोशी और गणेश जोशी से
खास बातचीत की है, देखिए। भाजपा के चुनाव प्रभारी उत्तराखंड इस वक्त प्रहलाद जोशी मसूरी सीट पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मसूरी से प्रत्याशी गणेश जोशी के समर्थन में वो जो सीनियर सिटीजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा जो व्यापारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे कैंपेन के जरिए भाजपा के पक्ष में वोट देने की मांग कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी जी यहाँ पर सर, डोर टू डोर कैंपेन आप लोग कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है, किस तरह? जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, सारे प्रदेश में यही वातावरण है और इधर भी वही माहौल है। और गणेश जोशी जी तो बहुत जबरदस्त काम की है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी इस सारे प्रदेश में और इस क्षेत्र में पर्टिकुलरली ऐतिहासिक विजय प्राप्त होगा। गणेश जोशी जी भी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा किस तरह से डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। जोशी जी, कैसा चल रहा है कैंपेन? ये तो आपको उससे बेहतर दिखाई दे रहा होगा। कल रात को हमने तय किया और इतने छोटे नोटिस पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जनसंपर्क में निकल रहे हैं। ये इस बात का सीधा सीधा संकेत है मसूरी में कोई मुकाबला नहीं है। मसूरी की सीट एक तरफा है और 21,000 से अधिक मतों से उन सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरह से पूरे चुनाव में सैन्य सम्मान को एक बड़ा मुद्दा बना रही है, इसके अलावा भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर मुद्दा बना रही है, इसी के आधार पर जनता वोट करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।